Hello guys, how are you? I hope all of you are well. Okay. Then let's start a new topic, which is the preposition and punctuation. Okay. Preposition and punctuation. Let's start the question answer. Okay ना? ऑब्जेक्टिव, आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है, चूंकि ये जो हम लोग का दो टॉपिक है, प्रीपोजिशन एंड क्या पंक्चुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, आप लोग का बोर्ड एग्जाम में, क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जैसे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब होता है, उनके लिए भी ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना. दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न दिस वेल, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल क्या है? ही डाइड डेस मलेरिया. ओके, ही डाइड डेस मलेरिया. चूंकि हम लोग पहले ही प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है? ऑप्शन क्या है? इन, ऑन, ऑफ एंड फ्रॉम. ओके, क्या लग सकता है? बहुत लोगों को लग रहा है कि इन लग सकता है ना, लेकिन इन नहीं लगेगा. क्या लगेगा? ऑफ. वी हैव टू यूज ऑफ. देखिए ऑफ कब लगता है? जैसे साधारण जो जर असुख होता है, जर असुख मतलब साधारण जो कॉमन कोल्ड वगैरह जो होता है ना, उसके साथ जैसे कि जो फीवर वगैरह होता है, उसके साथ हम लोग विथ लगाते हैं. क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं. लेकिन जब कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, ऐसे कुछ रोग होते हैं, वैसे कुछ चीजें होती है जिनके साथ हम लोग क्या लगा, जैसे कॉलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, इनके साथ क्या लगाना होता है? ऑफ. ओके, याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं. आई गो टू स्कूल डेज 5 o'clock. व्हाट कैन वी यूज हियर? एट. क्या लगाएंगे? वाई? क्यों? बिकॉज यू कैन सी हियर टाइम 5 o'clock, है ना. 5 o'clock. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ क्लॉक? ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कंट्रक्शन है ना, शॉर्ट फॉर्म है. इसको बोलते हैं ऑफ क्लॉक. ऑफ क्लॉक. ओके, तो जब कुछ एकदम निश्चित टाइम दिया हुआ रहता है, देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन एट. निश्चित टाइम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे. ओके, जो 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock अगर ऐसे दिया हो रहा है तो 8 लगाएंगे. नेक्स्ट, प्रे डेज गॉड डेली. हम लोग किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं? किसी चीज की तरफ इंगित करते हैं ना. किसी चीज की तरफ हम लोग इशारा करते हैं. किनको तरफ कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं? गॉड. हम लोग किनको मतलब किनको हम लोग प्रार्थना करते हैं? किनसे प्रार्थना करते हैं? भगवान से. तो क्या होगा यहाँ पे? टू गॉड. प्रे टू गॉड डेली. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक डेज द बर्ड. लुक किसी की तरफ देखना, किसी की तरफ, किसी डायरेक्शन की ओर सूचित करना, है ना. टू इंडिकेट अ डायरेक्शन. तो क्या लगता है? टू लगता है. क्या लगता है ना, किसी डायरेक्शन की ओर किसी तरफ इंगित करना. क्या लगता है? टू लगता है. लेकिन यहां पे लुक के साथ लगता है एट. क्या लगता है? लुक के साथ लगता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट. द फॉक्स जंप डेज द वेल. यहां पे किनको लगता है कि ऑन लगेगा? ऑन नहीं लगेगा. ऑन किनके लिए लगता है? किसी चीज के ऊपर कोई दूसरा चीज अगर हो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, है कि नहीं, द पेन इज ऑन द टेबल, तो उनके लिए ऑन लगता है. इन कब लगता है? कोई ऐसी चीज के अंदर जो चारों ओर से घिरा हो, है ना. इन दैट सिचुएशन इन कैन बी यूज्ड, है ना. जैसे द बॉल इज इन द बैग. ठीक है, द पेन इज इन द पॉकेट. इनटू भी जब किसी चीज के अंदर हो, बट दोनों में क्या अंतर है? इट इज यूज्ड
इन यूज फॉर फिक्स्ड पोजीशन, है ना, किसी भी स्थिर कोई जगह के लिए। मान लीजिए अरे बॉल के मतलब बॉल को हम लोग बॉक्स के अंदर स्थिर रखे हैं तो हम लोग इन लगा रहे हैं, द बॉल इज इन द बॉक्स। लेकिन अगर हम लोग का गतिशीलता की मोशन का अगर बोध हो, है ना, तो हम लोग का क्या लगता है, इनटू। जैसे बाहर से अंदर की ओर, जैसे कुआं है ना, वहां पे बाहर से फॉक्स जो है बाहर से अंदर घुस गया, बाहर से अंदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे द फॉक्स जम्प्ड इनटू द वेल। कोई भी जैसे रूम के अंदर अगर आते हैं, जैसे टीचर रूम के अंदर आते हैं, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, क्योंकि एक गति का बोध करा रहा है, हाँ कि नहीं? एनी डाउट? नो डाउट ना। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, विच इज पंक्चुएशन मार्क्स। क्या? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस चैप्टर, है ना, ट्रूली। तो अभी हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं। देखिए, फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है, मतलब सही पंक्चुएटेड मीन्स सही मार्क का यूज किया गया है। ओके, चलिए ये सही है? इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट। कहाँ गलती है? यहाँ कॉमा नहीं है। गुड, ये सही है? यस, गुड, इट इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है? पहला लेटर को देखेंगे, इट हैज बीन यूज्ड द कैपिटल लेटर, है ना, इन स्टार्टिंग, और यहाँ पे कोमा लगा है। चूंकि हम लोग का एक क्या बोलेंगे इसमें, एक रेस्ट का बोध कराता है, मतलब कहीं पे रुकते हैं तो हल्का सा उसको कोमा लगाते हैं। और कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग किनके अंदर रखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और लास्ट में फुल स्टॉप। दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा चलिए, कैपिटल लेटर की यहाँ पे हम बात किए, इसमें कैपिटल लेटर नहीं है, इसलिए ये गलत है। कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कौन बता सकते हैं इसका? एक तो ट्रिक मैंने बताया है, और ट्रिक बता सकते हैं कोई? हाँ, कैन यू टेल मी एनीवन? यस, वेरी गुड। यूज ऑफ कैपिटल लेटर मीन्स, है ना, एम फॉर मंथ्स, फेस्टिवल, डेज, है ना, आई फॉर आई, है ना, मई, आई, उसमें लगता है कैपिटल लेटर यूज होता है। एन फॉर प्रॉपर नाउन, एन फॉर नाउन, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एटसेट्रा। टी फॉर टाइटल्स ऑफ द बुक्स, टाइटल्स ऑफ द मूवीज, है ना, टाइटल्स। और एस फॉर स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, है ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये सब जगह पे कैपिटल लेटर यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन इज करेक्ट? Alas the dog is dead, alas the dog is dead, alas the dog is dead. None of this. Which one is correct? See, this is the correct option, na? Chale, because the first letter is capital. Okay, here the sentence is exclamatory sentence, that's why the exclamation mark has been used. Okay ना, ये मार्क यूज किया हुआ है alas, because alas क्या चीज को दिखाता है? दुख, है ना, it expresses the sorrowness. ओके ना, चलिए, the dog is dead, here full stop has been used. चलिए, सही है वो। अब आते हैं नेक्स्ट, 8 नंबर, मुकेश कम इन, मुकेश कम इन, मुकेश कम इन, मुकेश कम इन। Which one is the correct option? D is the correct option. Yes, क्योंकि हम लोग किसी को सैल्यूट करते, सैल्यूटेशन किसी को बुलाते हैं, जैसे हे कम इन, राम लिसन टू मी, रुक रहे हैं ना, किसी का अभिवादन कर रहे हैं, सैल्यूटेशन का हम लोग सैल्यूटेशन कर रहे हैं, है ना, किसी को सैल्यूट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्यों नहीं सही होगा? यस, फुल स्टॉप नहीं है,
कोमा नहीं है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है, यहाँ पे कोमा नहीं है, यहाँ पे स्मॉल लेटर है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable marks. You have to use the suitable marks. Which one is the suitable mark? चलिए, राम, डेज, श्याम एंड सीता आर कमिंग टू डेज, क्या यूज होगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर सेम टाइप के सेम कैटेगरी के कुछ चीज होते हैं तो उनको कोमा से सेपरेट किया जाता है। किससे सेपरेट किया जाता है? तो राम और श्याम के बीच में यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? कोमा, और लास्ट में फुल स्टॉप। Which option is the correct option? The correct option is A. Very good. Next. What a nice car. Can anyone tell me that which type of sentence it is? Exclamatory sentence. तो कौन सा मार्क्स यूज होगा? कौन सा मार्क यूज होगा? Yes, this option is D. Correct answer. Okay? तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।